सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं दीक्षित डेयरी फार्म। मेरे सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं संदीप कुमार दीक्षित, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दीक्षित जी, जब आप इतनी बड़ी हवेली में पशु पाल रहे थे इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आपने इतना बड़ा फार्म बना दिया? भैया 3 साल के बाद लगा ना कि अब गाय हमारी बंधी बंधी, अगर हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं, इस शेड का मुझे जरूरत तब समझ में आया कि चलिए 3 साल तो हमने वहाँ पे काम किया। अच्छा। लेकिन अब जब हम ऑलरेडी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, हमारे फार्म पे अच्छी अच्छी ब्रीड की बछड़ियां आ रही हैं, तो उनको बांध के रखना ठीक नहीं है। सही बात है। दूसरा कि वहाँ चारों तरफ फर्श है और यहाँ पे हम अपने सारे जानवरों को बिल्कुल खुला रखेंगे। अच्छा। और दूसरा ये है कि हमारे पास यहाँ लगभग 10 बीघे का पूरा प्लॉट है। तो हमारे 10 बीघे का पूरा फार्म हाउस है? जी, हमारा पूरा फार्म हाउस है। अच्छा। तो यहाँ पे हमको पानी बहाने का कोई टेंशन नहीं है। हरा चारा हमको कहीं दूर से लाना नहीं पड़ेगा, बगल में हरा चारा काट के गायों को खिला दिया। बिल्कुल, तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी यहाँ पे। वो तो सही बात है। हमारे सारे पशुपालक भाई इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि हमारा मेन फोकस है कि डेयरी के शारीरिक श्रम को आधे से भी कम समय में कैसे पूरा किया जाए। मेन बात क्या होता है कि जो अधिक मेहनत वाला काम होता है, बिल्कुल, वो सीमित समय तक चलता है। आप डेयरी शुरू करोगे, मेहनत करोगे, इरिटेट होके बंद कर दोगे। बिल्कुल, जितना हाईटेक फार्म होगा उतना ही हार्डवर्क कम होगा। बिल्कुल, जितना आपका हाईटेक फार्म होगा उतना हार्डवर्क कम होगा। जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास 40 जानवर हैं जी। 40 जानवर में हमको उनका जो फीडिंग कराने में, उनको चारा डालने में 15 से 16 मिनट नहीं लगता। अब आप सोचिए। तब भी वो तो आपका मैनुअल है। मैनुअल है। देखिए हाईटेक के फायदे क्या होते हैं, फार्म आपने बताया, लेकिन थोड़ा बड़ी हम भी बताते हैं आपको। जैसे आपके एनिमल फ्री रेंज में है, आपने क्या किया, एक टैंक बना दिया, उसमें वाल सिस्टम कर दिया, पानी आने जाने वाला, एक बड़ी टंकी से कनेक्टेड कर दिया। अब आपको ये तो इस टेंशन से दूर हो गया कि कौन सी गाय प्यासी है, कौन सी नहीं प्यासी है। आपको बाल्टी लेके तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बस नेक्स्ट स्टेप में यही बात आपको बताने वाला था। हमारे जो पुराना वाला फॉर्म है जी, उसमें जो कमियां हैं उसको हम यहाँ पे दूर कैसे करने वाले हैं। इसमें हम कुछ सिस्टम बनाए हैं। जैसे हमारे पास 200 जानवर हो गई, तो हमारा सिस्टम हम कुछ ऐसा इसमें बनाने वाले हैं जी कि 200 गाय हैं, आप कॉक घुमाओ, 200 को एक साथ पानी पहुंच गया, बस सीधा मोटर चलाओ, पानी पहुंचाओ। दूसरा कि अब जैसे आप दिन भर उनके चरनी में पानी है, अब शाम को पानी निकालना है जी जी, आप कॉक घुमाओ, पूरा पानी 200 जानवरों का पानी एक साथ 200 मीटर दूर कहीं तालाब में जाके गिरेगा। बिल्कुल। तो आपका शारीरिक श्रम बचा कि नहीं बचा? शारीरिक श्रम बचा। और एक क्या है, जो शेड बनाने का उद्देश्य है, अब ये नहीं कि आपने 2 लाए तुरंत 20 लाख का शेड बना दिया। नहीं 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 नहीं, जब आपके पास आप फार्मिंग करके लगभग 50 एनिमल हो जाए, चलिए दीक्षित जी के पास मोटा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने शुरू कर लिया। बट अगर आपके पास 50 एनिमल है तभी आप सेट बनाए। लोग कहते हैं कि लोगों का सर उद्देश्य क्या रहता है, मतलब उद्देश्य क्या, ये कह सकते हैं कि जो बड़ा सेट बनाने का मोटिव रहता है कि बड़ा सेट कब बनाना चाहिए। तो बड़ा सेट बनाना चाहिए 50 एनिमल में। 50 एनिमल में आपको TMR भी यूज करना चाहिए। TMR बहुत अच्छी चीज है। जो मेरे साथ हुआ है आप यकीन करेंगे यार, कहाँ नहीं लोग लूटे मुझे। गाय खरीदने में लूटे, शेड बनवाने में भी लूटे, ठीक है, शेड बनवाने भी लूट लिया। बिल्कुल। अब भाई हम थोड़ा सा, मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों के ऊपर, जो कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, कितने रुपए स्क्वायर फीट कर लिया उन्होंने? लगभग मान के चलिए 28 से 30। ओ, मुझे बताते मैं आपका 12 रुपए बनवा देता है उसमें। क्या बोला जाए, तो जो मैंने झेला है इन 3 सालों में हर्षित जी, मैं बार बार एक ही चीज सोचता हूँ। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यार चलो किसी तरीके से, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बहुत पैसा है कि हम इसको मैनेज कर लिए जी। हर आदमी अपनी जगह भी परेशान है, ठीक है। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि यार आज चलो हम हैं, किसी तरीके से सरवाइव कर गए, लेकिन कल को हमारे जो छोटे पशुपालक भाई हैं, जिनका रोजी रोटी चलता है यार डेयरी से, उनके साथ अगर गाय खरीदने में लूट हुई, ठीक, फीड के नाम पे अगर कंपनियां लूट रही हैं, क्या होगा उनका बेचारों? बेचारे क्या करेंगे? ऐसे ही होता है। ताला क्यों लगते हैं डेयरी में? तो हर्षित जी, मैंने एकदम एक प्रण लिया है कि मुझे आने वाले समय में फीड पे काम करना है। मैं एक ऐसा एक फार्मूला तैयार कर रहा हूँ कि हमारे पशुपालक भाइयों को, वो कहीं भी आप टेस्ट करवाओ, लैब में, किसी भी लैब में आप टेस्ट करवाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक संपूर्ण आहार जो होना चाहिए पशुओं के लिए ना, बैलेंस फीड, पूरा बैलेंस फीड
एक उचित रेट में किसानों को प्रोवाइड करूं। ब्रीडिंग का पूरा A to Z मैं उनको बताऊं कि ब्रीडिंग कैसे करना चाहिए, गाय कैसे लाना चाहिए। और चलिए, ब्रीडिंग और गाय आप कर भी लिए तो आपकी मार्केटिंग सबसे बड़ा, मेरे पशुपालक भाइयों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चलिए आप सारा काम ठीक ठाक कर रहे हैं, जो दूध के रेट का जो सवाल होता है ना, उसके पीछे मेरी एक बहुत अच्छी खासी स्टडी है जो मैं आपको डेफिनेटली अपने चैनल पे बताऊंगा कि आपको दूध का उचित रेट कैसे मिले। 2-3 चीज़ है कि जैसे दूध का उचित रेट कैसे मिले, आपके डेयरी का जो शारीरिक श्रम है आधे से भी कम में कैसे ख़त्म हो। ये जो मेन चीज़ें हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों को मोटिवेट करें, और डेयरी को लेकर जो उनका नज़रिया है ना कि बहुत मेहनत है, ये है वो है, वो कम से कम इस नज़रिए से वो बाहर है। मतलब मेन क्या है, अभी तो घर पे हैं जी, अब आ गए रोड पे, ऑन रोड फार्म हो गया जी। अपना, और अब क्या है, खेत में आ गए, हरे चारे की मौज हो जाएगी, बिल्कुल। और एनिमल क्या होगा, फ्री रेंज हो जाएंगे। जी 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 फीडिंग अच्छे से होगी जी ब्रीड अच्छे से तैयार होगी। जी। और तो क्या फ्यूचर में आपको मिल्क पार्लर भी बनाने का प्लान है? वो देखेंगे जैसा सिचुएशन नहीं, होगा। मिल्क पार्लर जरूर लगाइए, मैं मेरे कहने से लगाइए। देखिए, मेरा शेड ऐसा है ना कि वो ऑटोमेटिक अपने आप में वो मिल्क पार्लर ही रहेगा। मैं ऐसा मशीन सेट करूंगा कि वो, क्योंकि जानवरों को हम ज्यादातर खुला रखेंगे, हाँ। तो अपना घूम टहल रही हैं, एक साइड से हम पूरा मशीन का सिस्टम बना दिए, और एक बार रूटीन में आ जाएंगी गायें तो अपना घूम टहल के आएंगे, अपना मिल्किंग हो जाया करेगा। तो एक प्रकार से हमारा ये हैप्पी काउ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैं फ्यूचर प्लानिंग ये किया हूँ कि सामने से भी 40-50 पेड़ मुझे और लगाने हैं। हाँ, मतलब ऑलरेडी बरगद का, पीपल का पेड़ लगा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, बड़े भी हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा है, जितनी भी हमारी गौ माता रहे, खुश रहें यार। सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है ना, वो खुश रहें, वो तकलीफ में ना हो। मैं चाहता तो इस शेड को 10-5 लाख में भी निपटा सकता था। हाँ, नीचे से टीन डाल के बराबर कर देते। लेकिन मैं जैसे जब भी मैं कभी कूलर में सोता हूँ, एसी में सोता हूँ, या ऑल आउट लगाता हूँ, तो कभी मैं सोचता हूँ यार कि वो किससे कहने जाएंगे। हर्षित, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सही बात है। वो बेचारी किससे कहेंगी, उनको भी खुजली होता होगा। एक दिन मुझे खुजली हुई, पता है, तो अब मैं खुजला रहा हूँ। चलो, हमारा तो हाथ खुला है ना, अब उनको खुजली होती होगी बेचारी, वो कैसे यार, वो तो उनका मुंडी तो बंधा है। सही बात है। वो पीछे कैसे। अब एक दिन हुआ क्या कि मेरी एक गाय थी, वो लगभग 1 साल से बेचारी बंधी थी, कभी छूटी नहीं। एक दिन उसका जो पगहा है वो टूट गया। अब अच्छा। टूटने के बाद यार वो पहली बात कि अपने जीभ से अपने पूंछ को खुजला रही है। अच्छा। और मतलब वो जैसे होता है ना कि हैप्पी हो गई कि अरे यार यहाँ मुझे खुजली रही, वहां हो रही है। हाँ, वो खुजलाने वाले अलग थे, वो भी लगा दो 1-2-4 उधर। वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप उनकी पीड़ा समझिए ना, कि अभी वो खुली रहेंगी तो अपने मन से खूब घूमेंगी, टहलेंगी, अपने मन से पानी पियेंगी। तो मेरा ओवरऑल यही है कि गौ माता खुश रहें, बस मेरा यही मेन उद्देश्य है। अच्छा। आज सबका माइंड सेट चेंज हो गया डेयरी को लेकर। हाँ, माइंड सेट आज जो हंसते थे, आज आज डेयरी को लेके हमारे पूरे क्षेत्र में, बनारस में लोगों का एक नजरिया बदला है। अच्छा। तो मुझे इस चीज की खुशी है। अच्छा। मैं सैल्यूट करूंगा आपको कि यार मैं फिर से अपने पशुपालक भाइयों को फिर से कहूंगा कि यार बिल्कुल, अगर आप इनकी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब 3 घंटे की जर्नी करके बाइक से आए हैं। 300 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं। कभी कभी मैं, आपको पता है कि मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि मैं ये जो डेयरी फार्म चला रहा हूँ, उसका मेन जो इसको मैं क्या बोलते हैं, क्रेडिट देना चाहूँगा भाई लोग को देना। अरे हमारी क्रेडिट क्या है सर, आपने मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि हम रात को चलिए सोए हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, हमको किसी चीज़ की, मतलब हमको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल खोल के हम वीडियो देख लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भाई साहब 300 किलोमीटर से चल के यहाँ पे आए हैं बाइक से, वो भी पूरा थके हारे। हम वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे यार ये कितना मेहनत करते हैं। मतलब कभी कभी मेरा मतलब दिल भर जाता है यार कि इनके पीछे की मेहनत को हमको जानना होगा। अगर हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो यार सबसे पहले भाई को सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि यार ईमानदारी से ये वीडियो बनाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए जाते हैं कि आप परेशान ना हो। तो हर्षित जी, मैं आपको सच में दिल से सैल्यूट करूंगा। ओके सर, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही कार्य जारी रहेगा।